मैं झटपट तरीके से इसी तरीके से दाल मखनी बना के तैयार कर देती हूँ। ज़्यादा अटरम-शटरम नहीं करती, फिर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के यहाँ पे तैयार होती है जब भी बनाती हूँ। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ पे मैंने राजमा और उड़द को दोनों को यहाँ पे मतलब राजमा 1 मुट्ठी लिया था तो उड़द 4 मुट्ठी लिया था। राजमा की क्वांटिटी हमें कम ही रखती हूँ और उड़द की ज़्यादा ही होती है। उसके बाद 6 घंटे भिगोने के बाद मैंने इसमें यहाँ पे इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। जितना अच्छा बॉईल होगा उतना ही बढ़िया बनती है। तो बस मैंने यहाँ पे 6 से 7 सीटी में मेरा यहाँ पे राजमा अच्छे तरीके से बॉईल हो गया था। उसके बाद मैंने इसको दूसरी कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया था, कुकर के अंदर से हटा दिया था। देखने के लिए उसको थोड़ा-सा मैश भी करना था। तो बस इसी तरीके से अच्छे तरीके से मैंने इसको यहाँ पे लेके मैशर से इसको मैश कर दिया था, जिससे कि अच्छी तरीके से इसकी थिकनेस भी अच्छी तरीके से हो जाए। जैसे ही जितनी बढ़िया इसके अंदर थिकनेस होती है उतनी ही बढ़िया हमारी दाल बन के तैयार होती है। तो बस उसके बाद फिर उबलने के बाद करना ही क्या होता है, दाल के अंदर बस बढ़िया तरीके से तड़का ही तो लगाना होता है हमको, और हमारी दाल मखनी बन के तैयार हो जाती है। बाज़ार वाले भी क्या करते हैं, वो भी तो एक तरफ दाल उबाल के रख लेते हैं और दूसरी तरफ जैसे ही ऑर्डर उनके पास आता है बस वो उसके अंदर तड़का लगा के हम लोगों को दे देते हैं। और बाज़ार की दाल मखनी तो आपने देखी ही होगी, वो जिस तरीके से बाल्टी के अंदर देते हैं और उनकी दाल मखनी भाई बाप रे बाप 200-200 रुपए की दाल मखनी वो देते हैं, बट उसकी क्वांटिटी इतनी कम होती है कि 2 लोग भी ढंग से क्या ही खाएँगे। तो मैं घर पे ही इसीलिए बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ले आई थी टमाटर, प्याज़, और टमाटर, प्याज़ को मैंने इसको बारीक तरीके से काट लिया था। हम खाने वाले 3 लोग थे और बना मैंने ज़्यादा ली थी। मैंने कहा नेक्स्ट डे इसको हम चावल के साथ भी खाएँगे, क्योंकि चावल के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और आज मैं इस दाल मखनी के साथ तंदूरी रोटी भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि जब भी कुछ स्पेशल बनाती हूँ तो तंदूरी रोटी बना ही लेती हूँ। बस उसके बाद कढ़ाई के अंदर थोड़ा-सा तेल लेके, ज़्यादा तेल वगैरह मैंने इसमें नहीं डाला था, थोड़ा-सा ही लेके मैंने इसके अंदर जीरा डाला था। उसके बाद मैंने जीरा भूनने के बाद ही मैंने इसके अंदर प्याज भी डाल ली थी। प्याज वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कोई कम खाता है तो कोई ज़्यादा भी खाता है। भाई मैं तो जितना खाती हूँ मैंने उसके उसी तरीके से डाला था। ये लोग बहुत ज़्यादा प्याज वगैरह नहीं खाते और लहसुन तो ये लोग खाते ही नहीं हैं, बट मैं तो खा लेती हूँ। तो मैं वैसे कभी-कभी मन होता है तो मैं डाल लेती हूँ। जब मम्मी जी नहीं होती हैं तो मैं डाल लेती हूँ। अगर मम्मी होती है तो उनके सामने लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डलता है सब्जी के अंदर। फिर क्या था, लहसुन प्याज हल्का-हल्का भून ही रहे थे तो इतने में मैंने अपने घर के मसाले डाल दिए थे। मसाले सारे के सारे मैं बेसिक ही वही डालती जो भी मैं घर पे पीसती हूँ। कोई भी बाहर का मतलब कि दाल मखनी वगैरह मसाला मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। तो बस इस तरीके से यहाँ पे ये थोड़ा-सा थिक हो रहा था तो मैंने इसमें दाल मखनी का जो पानी था वो ही इसके अंदर ऐड कर दिया था उसमें करने के लिए। बढ़िया तरीके से यहाँ पे इसको हम भून लेते हैं और हमारी ये इस तरीके से जितनी भी दाल वो जो हमने बॉयल करी थी, सारी की सारी इसके अंदर हमें डाल देनी है। बढ़िया तरीके से मैंने इसको डाल दी थी। तो बस यही है सिंपल वाली दाल मखनी। अब मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, आप लोग पता नहीं किस तरीके से बनाते हैं। मेरा तो दाल मखनी बनाने का यही तरीका, और बन के भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेस्टी तैयार होती है। ऐसी नहीं कि बेकार, मतलब बेकार तो मतलब नाम ही नहीं, बहुत टेस्टी बनती है। बाजार से तो कई गुना अच्छी बन के यहाँ पे हमारी दाल मखनी तैयार होती है। तो बस इसी तरीके से हमारी झटपट बन जाती है। आज बहुत दिनों बाद बनाई है हस्बैंड, क्योंकि बहुत दिन से कह रहे थे कि बाहर से कुछ अच्छा सा मंगाऊंगा। मैंने कहा अच्छा जी, बाहर से अच्छा मंगाने से अच्छा है मैं घर पर ही बना दूंगी। जिस तरीके से भी आपको जैसा भी खाना है उसी तरीके का मैं बना दूंगी, बाहर से क्यों ही मंगाना। तो बस यहाँ पर बनने ही वाली थी, उससे पहले थोड़ा सा मैंने इसके अंदर दूध वगैरह ऐड कर दिया था। मलाई वगैरह मैं कम ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि भाई थोड़ा चिकनाई वगैरह हम कम ही खाते हैं। तो इस तरीके से जब भी मुझे लाइटली बनानी होती है तो मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। वैसे आप इसके अंदर मलाई वगैरह भी ज़्यादा अच्छी तरीके से डाल सकते हैं, बटर वगैरह, घी वगैरह, बट मैं कम ही यूज़ करती हूँ तो मैं कम ही डालती हूँ। तो बस इस तरीके से हस्बैंड बार बार देखने आ रहे थे कि अभी बनेगी तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, तो इसलिए इन्होंने आए, कहने लगे बहुत गाढ़ी है शी, इसको आप अच्छे तरीके से थोड़ा पानी डाल के मध्य आँच पे इसको ऐसे ही रख दो। और इतने में मेरा छोटा बेटा आ गया था मुझे ढूंढते ढूंढते कि मम्मा मिलेगी किचन में, और इसको देखो स्लैब पे खड़े होकर इतनी तेज तेज कूदने में लग रहा था। ये इसी तरीके से देखने के लिए आता है, इसको पता है मम्मा कहाँ कहाँ मिल सकती है, या तो अंदर वाले रूम में या किचन में। ये जब भी इसको मतलब कि वैसे तो खेलता ही रहता है, बट जब भी मन होता है तो ये भागा भागा देखने के लिए भी आ जाता है। तो बस इसको छोड़ के इसके पापा के पास मैं फिर आ गई थी अपनी दाल देखने के लिए, जो कि मैं आज चावल नहीं बना रही थी। बड़ा दुख हो रहा था यार, चावल क्यों नहीं बनाए। चावल इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि दोपहर में ही तो हम लोगों ने चावल खाए थे, बार बार चावल ये लोग नहीं खाते हैं। बट मैं तो कितनी बार भी दे दो मैं खा लेती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये देखो दोबारा से मेरे को देखते देखते यहाँ पर ये किचन के अंदर दोबारा से आ गया है। ये ऐसे ही करता है, बार बार आके पैरों के ऊपर पैरों के पास खड़ा हो जाता है।
और यहाँ पर मेरी बातों बातों में मेरी दाल मखनी भी बन के तैयार हो गई थी। उसके बाद जो घर पे थोड़ी सी की मलाई रखी हुई थी, मैंने उसको पतला करके सोचा थोड़ा सा अच्छे तरीके से डेकोरेट भी कर देते हैं भाई, क्यों नहीं, बढ़िया तरीके से बाहर जैसी ही लगेगी। तो बस यही एम था मेरा। आप घर लगे अच्छे तरीके से बना दिया तो बस तंदूरी रोटी का और वेट था। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।